वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे 11th चैप्टर नंबर 7 डेप्रिसिएशन। पहला लेक्चर है हमारा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट की थी कि मैम डेप्रिसिएशन लेक्चर सिखाओ, तो आज हम डेप्रिसिएशन लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, उसमें कौन कौन सी मेथड होती है, फैक्टर्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, ये चैप्टर में कवर किया है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट विल सी मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब यहाँ पे 2-3 डेफिनेशन दिए आपके बुक्स में। तो पहले डेफिनेशन अगर हम रीड करें केयरफुली तो देखो, डेप्रिसिएशन इज डिफाइंड एज अ श्रिंकेज इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर। देखो, वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस। इसका मतलब क्या है, जब कोई असेट की वैल्यू धीरे धीरे श्रिंकेज होती है, मतलब कम होती है। क्यों कम होती है? ड्यू टू वेयर एंड टेयर। इसका मतलब जब कोई असेट हम यूज करते हैं तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब सेकेंड डेफिनेशन भी वही कहती है, depreciation may be defined as a permanent and continuing diminishing in the quality, quantity or the value of asset। देखो, अगर हमारा भी एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं एज ए ह्यूमन बॉडी, तो जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती है, ऑटोमेटिकली हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, देन बोन्स होते हैं, टीथ होते हैं, ये सब ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्या होते हैं, उसकी ताकत कम होती है। ठीक है। सो ये परमानेंट, मतलब ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि एक साल होगा इसका डिमिनिशिंग, इसकी वैल्यू कम होगी और नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, तो नहीं। धीरे धीरे हमारा जैसा एज बढ़ता है वैसे हमारे हड्डियां, हमारे दांत, ये सब की ताकत कम होती है। सेम इट्स एप्लीकेबल टू असेट ऑल्सो। असेट की भी वैल्यू धीरे धीरे परमानेंटली कम होती है। कौन से फॉर्म में होती है? तो कभी क्वालिटी के फॉर्म में होती है, कभी क्वांटिटी के फॉर्म में होती है, तो कभी वैल्यू ऑफ असेट होती है। अब क्वांटिटी के टाइम मतलब क्या? तो देखो, जब बड़ी बड़ी माइन होती है, कोल माइन होती है ना, कोल माइन होती है, गोल्ड माइन होती है, तो उसमें से जैसे जैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कोल, धीरे धीरे फिर वो माइन में से कोल क्या होता है, कम कम हो जाता है, और कुछ सालों के बाद वहां पे कोल बचता ही नहीं है। ठीक है। तो वो जो माइन है वो पूरी की पूरी एम्प्टी हो जाती है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेप्रिसिएशन। सो क्वांटिटी में चेंज होता है, क्वालिटी में चेंज होता है। देखो, एग्जाम्पल आप ले लो, कोई हम मशीनरी खरीदते या मोबाइल खरीदते, सबके पास मोबाइल तो होगा, स्मार्टफोन। जैसे जैसे हम यूज करते हैं उसको बार बार, उसकी क्वालिटी धीरे धीरे कम होती है। 2-3 साल के बाद उसका वॉल्यूम मोबाइल का कम हो जाता है, स्क्रीन जो होती है वो थोड़ी सी लाइट हो जाती है, स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो क्वालिटी भी कम होती है। सो दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। आई होप डेप्रिसिएशन आपको समझ में आया है। नाउ नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन तो हमें समझ में आया, लेकिन ये डेप्रिसिएशन हम बिजनेस में क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अब हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट, इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड एंड डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ असेट, असेट विल बी ओवर वैल्यूड। देखो, अभी मैंने कहा है कि धीरे धीरे प्राइस क्या कम होती है, कम होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने एक फर्नीचर खरीदा, ध्यान से सुनो, बी विथ मी, 20,000 का। ओके, कब खरीदा? एज्यूम करो 2015 में खरीदा। ठीक है, मैंने पूरा एक साल यूज किया, फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि हम 10% डेप्रिसिएशन करेंगे। अब ये डेप्रिसिएशन का रेट कैसे डिसाइड होता है? तो हर कंपनी, हर असेट का एक पर्टिकुलर रेट डिसाइडेड होता है ऑलरेडी बाय इनकम टैक्स। ठीक है, तो एक टेबल होता है, उस टेबल में दिया होता है कि मशीनरी का कितना डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का कितना करना है, लैंड एंड बिल्डिंग का कितना करना है, 10%, 12%, एवरीथिंग इज गिवन। तो कंपनी ने फर्नीचर का 10-20,000 पे 10% क्या किया, डेप्रिसिएशन। तो देखो, मतलब 20,000 पे 2,000 की वैल्यू कंपनी ने बोली कम हो गई, तो अब हो गई फर्नीचर की वैल्यू 18,000। ठीक है।
अभी 2000 कैसे आए, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि एवरी ईयर 10% हम वैल्यू कम कम करेंगे, मतलब डेप्रिसिएशन करेंगे, तो 20,000 का 10%, सो दिस इज अ डेप्रिसिएशन। तो अब 2016 के बैलेंस शीट में अब फर्नीचर की वैल्यू कितनी होगी, 18,000 होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से हमने सेम, हमने डिसाइड किया 10% ही करना है, तो फिर से हमने 20,000 पे 10% किया, 2,000, तो अब हो गई 16,000। तो अब 2017 के बैलेंस शीट में हमारी फर्नीचर की वैल्यू क्या होगी, 16,000। तो अगर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया तो वी कैन शो रियल ट्रू फेयर वैल्यू। ओके, सो दैट इज वाई सी, अगर हमने ये किया ही नहीं, हमने 2015 में भी 20,000 ही बताया, 2016 में भी 20,000 ही बताया, 2017 में भी 20,000 बताया, तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने वो वैल्यू ओवर बताई, हालांकि अब उसकी वैल्यू 16,000 है, बट हम तो 20 बता रहे हैं, तो डेफिनेटली वी कैन नॉट फाइंड आउट ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ असेट। ओके, सो इसके लिए डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज नेसेसरी टू मेक द प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एन असेट। अगेन सेम एग्जांपल देखो, हम फर्नीचर ही वही एग्जांपल लेते हैं कि 20,000 का है, ठीक है, एवरी ईयर कंपनी डिसाइडेड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, सो 2000, so it's become 18,000, फिर नेक्स्ट ईयर अगेन 2000 will minus as a depreciation, it's become 16,000। धीरे धीरे हम ऐसे क्या करेंगे, 2000 माइनस करेंगे, और कुछ साल के बाद ऐसे आएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और जब ऐसे होगा तो एक साल पहले कंपनी को समझ में आ जाएगा कि अब इसकी वैल्यू जीरो हो गई है, मतलब अब ये क्या हो गई, स्क्रैप में डालने का वक्त आ गया, अब ये मशीनरी कोई काम की नहीं है। ओके, अब हमें नई मशीनरी खरीदनी होगी, तो कंपनी कैन मेक अ प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एन असेट। जैसे जैसे कंपनी को समझ में आएगा कि अरे अब तो वैल्यू कम 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 हो रही है, कुछ साल के बाद अब उसकी वैल्यू इतनी कम हो रही है कि अब तो हमें नई मशीनरी परचेस ही करनी होगी, तो उसके लिए वो पहले ही प्रोविजन करते हैं, पहले ही वो पैसे साइड में निकाल के लेते हैं, और जब इसकी वैल्यू जीरो होगी या बहुत कम होगी, तब कंपनी वो ही प्रोविजन जो पैसे सेविंग किए हैं उससे नई मशीनरी खरीद सकते। तो उन्हें भी आइडिया आता है, देखो घर में भी फ्रिज हम, मम्मी कहती अब 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अब बस हो गया, अब इसकी वैल्यू खत्म हो गई, अब काम नहीं कर रहा है, अब हम क्या करेंगे, न्यू फ्रिज खरीदेंगे। तो सेम एप्लीकेबल टू company also. Next is enable the business to compute and pay correct amount of tax। अब अगर आपको याद होगा, देखो ध्यान से देखो, अगर आपको फाइनल अकाउंट याद होगा 11th का, तो उसमें हमने जो डेप्रिसिएशन था, देखो प्रॉफिट एंड लॉस याद करो फिर से, प्रॉफिट एंड लॉस में हम टू डेप्रिसिएशन लिखते थे, ठीक है, बैलेंस शीट में हम सेकंड इफेक्ट देते थे, माइनस करते थे डेप्रिसिएशन, और सेकंड इफेक्ट हम लोग यहाँ पे देते थे, तो ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्लेम करते थे, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट परफेक्ट आता था, और वो नेट प्रॉफिट पे हमें टैक्स भरना है, तो इसके लिए डेप्रिसिएशन जरूरी है। आपने जरूर मेरे वीडियो देखे होंगे, देखो ऑलमोस्ट मैंने सब वीडियो 11 के कंप्लीट किए हैं, 12 के तो ऑलरेडी सब मैंने अपलोड किए हैं। सब कमेंट में आप बहुत बार पूछते हो कि मिस 12th कब स्टार्ट करोगे, तो फिर एक बार कहती हूँ कि आप प्रॉपर प्ले लिस्ट ढूंढो, मैंने हर चैप्टर की प्ले लिस्ट बनाई है, आपको सब कुछ मिलेगा वहां पे, ठीक है, और जल्द ही मैं 12th के ऑब्जेक्टिव्स भी लेकर आने वाली हूँ, सो डोंट वरी, सिर्फ आप आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, श्योरली मैं आपके पीछे हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन, क्यों डेप्रिसिएशन आता है, तो सबसे पहले होता है पैसेज ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे उस असेट की वैल्यू कम होती है, जस्ट लाइक आवर ह्यूमन बॉडी, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ऑटोमेटिकली हमें कम सुनाई देता है, दिखाई कम देता है, हम इतने फास्ट भाग नहीं सकते जो बचपन में करते थे एक्टिविटीज, तो सेम, तो पैसेज ऑफ टाइम, इसकी वजह से भी असेट क्या होती है, वैल्यू कम होती है। नेक्स्ट रीजन उन्होंने दिया है नेचुरल कैलामिटीज। ऑफ कोर्स अब हम देख रहे हैं बहुत बार बड़े बड़े तूफान आते हैं, स्टॉर्म आते हैं, तो उसके वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग खराब होती है,
टूट जाती है, ब्रिजेस देखो ब्रिज होते हैं, खराब होते हैं, फर्नीचर अगर पानी में अगर पानी उसको लग गया, बारिश में भीग गए तो खराब होते हैं। सो ये नेचुरल कैलामिटीज है जिससे क्या होता है, हमारे एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। ओके, भले वो न्यू एसेट हो, लेकिन अगर गलती से उसमें पानी, बारिश का पानी लग गया तो क्या होगा, सड़ना स्टार्ट हो जाएगा एंड श्योरली इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। द नेक्स्ट उन्होंने दिया है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू भी कम होती है। सिंपल सा एग्जांपल है, देखो हम 6 महीने पहले जो एक नया मोबाइल लेते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी चेंजेस होती है कि अब उसकी मार्केट में वैल्यू कम होती है। वही अगर मैंने सपोज 10,000 का मोबाइल अगर खरीदा और 3 महीने में मैं बोर हो गई और मुझे अब नया चाहिए, तो 3 महीने के बाद अगर मैं सेल करने गई तो आई विल नॉट गेट दिस 10,000, श्योरली आई विल गेट लेस 7,000 या 8,000। दुकानदार ऐसे ही बोलेगा, नहीं नहीं अब ये चलता नहीं है, अब नए नए मॉडल्स आए हैं, इतने ही पैसे में मिल रहे हैं, आपको इतने ही मिलेंगे। सो मार्केट वैल्यू से भी हमारा असेट का डेप्रिसिएशन होता है। नेक्स्ट, इन्वेंशन। सेम मोबाइल के अलग अलग इन्वेंशन आते हैं, हर 2 महीने में न्यू टेक्नोलॉजी आती है। लैपटॉप देखो, कंप्यूटर्स देखो, मोबाइल देखो, हर 2-3 महीने में नया मोबाइल, नई इन्वेंशन आती है। सो श्योरली इसका भी एक फैक्टर, ये भी एक फैक्टर है जिससे हमारा डेप्रिसिएशन होता है, फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन होता है। नेक्स्ट, डिप्लेशन। अभी मैंने कहा कि कोल माइन, जो खान होती है, कोल माइन होती है, गोल्ड माइन होती है, जैसे जैसे हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करोगे, धीरे धीरे उसमें से निकालोगे, ये आहिस्ता आहिस्ता मटेरियल कम होते जाएगा और माइन पूरी तरह से खाली हो जाएगी। तो जैसे जैसे माइन खाली हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, वैसे वैसे उसका डेप्रिसिएशन होगा। सो दिस इज कॉल्ड डिप्लेशन। नेक्स्ट वन, नॉर्मल एंड नेचुरल वेयर। ऑफ कोर्स अब नहीं कुछ हुआ, इसमें से कोई भी रीजन नहीं है, तो भी जो चीज हम यूज करते हैं वो ऑटोमेटिकली कभी ना कभी क्या होने वाली है, डेप्रिसिएशन होने वाली है। ठीक है, जैसे कि कपड़े देखो, कुछ कुछ कपड़े हम लोग सिर्फ कोई फंक्शन होगा तो ही फंक्शन में ही पहनते हैं, स्पेशली डिजाइनर ड्रेस वगैरह रोज नहीं पहनते, लेकिन फिर भी कुछ सालों के बाद हम ज्यादा यूज नहीं करते उसको, अच्छे से रखते, आयनिंग करके धो के अच्छे से रखते, बट फिर भी कुछ सालों के बाद उसका क्या होता है, देखो आप हाथ लगाओ मटेरियल, थोड़ा सा फटने लगता है। ठीक है, सो ये एक नॉर्मल नेचुरल वेयर टेयर भी है कि कुछ नहीं किया तो भी वैल्यू क्या होती है उस फिक्स्ड एसेट की या एसेट की कम होती है। सो दिस आर द बेसिकली रीजन फॉर द डेप्रिसिएशन। नाउ फैक्टर्स टू बी कंसिडर व्हाइल चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन तो करना है, लेकिन कौन कौन से फैक्टर हमें कंसिडर करने हैं। तो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ असेट, कि भैया जब हमने खरीदी थी उसकी कॉस्ट कितनी थी, 20,000, 30,000, जो भी। उसके बाद हमें देखना है कि इसकी लाइफ, एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ कितनी रहेगी। देखो हमें दुकानदार बोलता है 10 इयर्स सर गारंटी है, कुछ नहीं होगा, या 20 साल तक ये एकदम जोरदार चलेगी मशीनरी। सो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 10 इयर्स है, 20 इयर्स है। एंड एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यू, और 10 साल के बाद अगर इसको हमने टर्मिनल किया, एंड किया, सेल करने गए या स्क्रैप करने गए, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, सपोज 2,000। तो ये फैक्टर्स है बेसिकली जो हमें कंसिडर करने हैं व्हाइल चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। ओके, नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, एक हम एग्जाम्पल ही लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके पहले देखो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, हमें 7 मेथड्स यहाँ पे दी है, बट डोंट वरी 11th में हमें ये 2 ही डेप्रिसिएशन मेथड है। ओके, सो इस 2 ही मेथड पे हम ध्यान देंगे। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, जिसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। अब क्यों स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं तो ये भी एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। डिमिनिशिंग सेकेंड मेथड है, उसको ही रिड्यूसिंग कहते हैं, उसको ही रिटर्न डाउन कहते हैं। ओके, दे आर द वन एंड द सेम मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे है, तो सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब यहाँ पे ऑलवेज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट। देखो मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, वही एग्जाम्पल लेती हूँ मैं फर्नीचर का। ठीक है, तो फर्नीचर है 20,000। अब इन्होंने, ये कंपनी ने, XYZ कंपनी डिसाइडेड कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, FIM।
फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, उसको ही हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, उसको ही हम करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। सो ये तीनों का नाम सेम है, एक ही है ये। ओके, तो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में या स्ट्रेट लाइन मेथड में या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हम डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करते। तो देखो एक्स वाई जेड कंपनी डिसाइडेड टू कैलकुलेट 10% डेप्रिसिएशन ऑन FIM मेथड बेस। ठीक है, तो अब 10% 20,000 का 10% इट कम्स 2,000, तो अब हो गया 18,000। न्यू ईयर स्टार्ट हो गया, ये 2015 में हमने खरीदा था, हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, तो अब इसकी 2016 में वैल्यू हो गई 18,000। फिर हम पूरा एक साल यूज किया, फिर से कंपनी ने तो डिसाइड किया FIM मेथड फिक्स्ड मेथड, तो हमने फिर से 20,000 पे 10% इट्स कम्स 2,000। सो अगेन नाउ इट्स बिकम 16,000, तो 2017 में इसकी वैल्यू हो गई 16। फिर पूरा एक साल खत्म हो गया, फिर से हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, कंपनी ने डिसाइड किया नहीं कुछ भी हो जाए हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे ही 10% निकालेंगे, तो अगेन 20,000 पे 10% इट कम्स 2,000, सो नाउ इट्स बिकम 14,000। सो 2018 में इसकी वैल्यू हो गई 14,000। सो देखो अगर आप ध्यान दोगे तो ये डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है देखो सेम है। तो देखो फर्स्ट ईयर भी यहाँ पे उन्होंने 8,000 रुपीज का लिया, अगर हमें 2,000, ये एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेते तो हमारा फर्स्ट ईयर भी 2,000 ही डेप्रिसिएशन था, सेकेंड ईयर भी देखो 2,000 ही डेप्रिसिएशन था, थर्ड ईयर भी 2,000, फोर्थ ईयर भी 2,000। जितना साल है जितने साल तक उसकी वैल्यू नील नहीं होती हम डेप्रिसिएशन करेंगे। तो देखो अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे, ग्राफ सीखा है अपने 9th 10th में, तो हम अगर ज्वाइन करोगे तो अगर आप लाइन देखो तो लाइन कैसी है, स्ट्रेट है। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड FIM मेथड। गॉट इट? तो FIM मेथड क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? दिस इज एक पैरेलल टू एक्स लाइन, देखो पैरेलल है ना, सो स्ट्रेट जा रही है, कहीं पे भी नीचे नीचे नहीं आई है, राइट? आई होप आपको ये मेथड समझ में आई है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन। अब एक एग्जाम्पल देते हैं। अब आपको पेपर में हो सकता है इस तरीके से डेप्रिसिएशन पूछे, या हो सकता है आपको परसेंटेज दे और उस तरीके से पूछे, जैसे अभी हमने किया लास्ट स्लाइड में जैसे किया, तो ऐसे भी आ सकता है। ऐसे यूजुअली 2 मार्क्स के लिए आता है ऑब्जेक्टिव्स में, 2 मार्क्स के लिए, और वो जो मैंने अभी बताया लास्ट स्लाइड में वो यूजुअली 8 से 10 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली आपके बुक्स में परसेंटेज वाले ही प्रॉब्लम्स दिए हैं, बट ठीक है अगर ऐसे भी आया CA के लिए, फाउंडेशन के लिए, CS फाउंडेशन के लिए, ये कैलकुलेशन वगैरह हमें ये नॉलेज जरूरी है। ठीक है, सो सी अ मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 इज परचेज एंड इंस्टॉल चार्जेस 3,000। देखो इंस्टॉलेशन चार्जेस 3,000 है एंड मशीनरी परचेज क्या 15,000। एस्टिमेटेड लाइफ कितना है उसका, 10 ईयर, मतलब 10 साल तक बोला है कि ये चलेगी। और अगर हम लोग उसको स्क्रैप वैल्यू अगर हम उससे बेचे तो विल गेट 2,000, 10 साल के बाद इसका 2,000 मिलेगा एंड ऑफ द लाइफ। तो कैलकुलेट करो डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले अब फॉर्मूला देखो क्या है इसका, देखो ये मशीनरी है, एज्यूम करो ये मशीनरी की वैल्यू 15,000 है। अब हमें इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो जब ये इंफॉर्मेशन देगी तो आपको डेप्रिसिएशन का ये फॉर्मूला याद करना है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट। तो ओरिजिनल कॉस्ट 15,000 प्लस इंस्टॉलेशन भी तो दिया है, मतलब ये भी तो पैसे हो गए, तो ओरिजिनल कॉस्ट मशीनरी की हो गई 18,000। अभी 18,000 क्यों लिया, तो देखो और एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। हमने ड्रेस मटेरियल खरीदी किया 1,000 रुपीज का, टेलर के पास गए और उसने बोला भैया 500 रुपीज स्टिचिंग चार्जेस है, तो आपको वो पूरा ड्रेस कितने में हो, आपको ये वो पूरा ड्रेस कितने में कॉस्ट हुआ, 1,500। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि भैया ड्रेस तो बहुत सुंदर है, कितने में हो मिली आपको, तो आप क्या बोलोगे 1,500। तो आपने इसमें स्टिचिंग चार्जेस भी इंक्लूड किए हैं, ओके, प्लस मटेरियल भी किया है। So same here, whenever they give per machinery की value as well as installation, you have to add up। तो ओरिजिनल वैल्यू हो गई 18,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है 2,000। सो सी इंफॉर्मेशन गिवन 2,000, ओरिजिनल कॉस्ट 18,000 है। हाँ अगर ये नहीं दिया होता तो सिर्फ हमने 15,000 ही लिखा होता,
ओके, बट यहाँ पे उन्होंने दिया है हमें कि नहीं 3000 इंस्टॉलेशन चार्जेस है, इसलिए हमने यहाँ पे 18,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू इज गिवन 2000 अपॉन 10 इयर्स। तो यहाँ इसकी जगह पे हमने 10 इयर्स लिखा होता, तो देखो कैलकुलेशन करो, नीचे मैंने बताया कैलकुलेशन। सो हमारा उस साल का डेप्रिसिएशन आया 1600। गॉट इट। अगर वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड अगर वो फॉलो करते हैं तो एवरी ईयर वो कितना करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज 1600 पर एनम। ये पी मतलब क्या, पर, और ए मतलब एनम। ओके, आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया, बहुत सिंपल है, 2 मार्क्स के लिए आता है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। चलो अब यहाँ पे देखो, आप करो अब द ओरिजिनल कॉस्ट 80,000, डेप्रिसिएशन 10%, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब ये मेथड में क्या दिया है, देखो जब लास्ट स्लाइड में जब उन्होंने स्क्रैप वैल्यू दिया है, एस्टिमेटेड लाइफ दिया है, तो उस तरीके से हम करेंगे। फिर से हम पीछे जाते, देखो जब ये सब इंफॉर्मेशन देते हैं तो हम इस तरीके से करेंगे, विल फॉलो दिस फॉर्मूला। बट मैं जैसे कि मैंने कहा कभी कभी आपको ऐसे भी देगी कि नहीं डायरेक्टली दे गिव्स द 10%। ओके, तो हम क्या करेंगे, वन से, हाँ ओके। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ओरिजिनल कितना है 80,000, जैसे मैंने जब एक फर्नीचर का एग्जांपल बताया, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है 10%, तो कितना डेप्रिसिएशन आएगा आपका वो साल 8,000। तो अब डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट करोगे एवरी ईयर 8,000, बिकॉज दे हैव गिवन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब एवरी ईयर आप कितना माइनस करोगे, 8,000 माइनस करोगे। ओके, तो देखो ऐसे हो जाएगा फिर आपका, सपोज 80,000, ईयर विल टेक 2015, 10% बोला है तो हम 8,000 माइनस करेंगे, तो इट्स बिकम 72,000। नाउ ईयर स्टार्ट 2016। अब फिर से डेप्रिसिएशन बोला है, बट क्या बोला है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब एफआईएम मेथड। तो एफआईएम मेथड में हमारा क्या होता है, ऑलवेज कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है मैंने, ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फिक्स्ड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो देखो ओरिजिनल कॉस्ट 80, कितना परसेंट 10, सो अगेन इट विल कम 8,000। सो अब कितना बचा, माइनस करो, आई थिंक 65,000। ठीक है, अगेन अब नेक्स्ट ईयर स्टार्टेड, फिर से 8,000 2017 में। सो ये ऐसे करते करते हम हर साल फिक्स्ड लेंगे 8,000 8,000 8,000। गॉट इट, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसे कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, हम फर्नीचर का ही एग्जांपल लेते हैं। देखो फर्नीचर है 80,000, ठीक है, अब हमने 10% पहले साल 10% निकाला, बट इसमें पहले साल तो यही मशीनरी इस पे ही निकालेंगे, तो 8,000 पे 10% इट कम्स 8,000, 72,000। अब वैल्यू कितनी हो गई 72,000। लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने बोला रिटर्न डाउन वैल्यू, इसका ही मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो अब हम एवरी ईयर ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं निकालेंगे, अब जो वैल्यू रिटर्न हुई है, जो रिड्यूस हुई है, उस पे निकालेंगे। तो 72,000 पे 10% करो, सो इट कम 7200। तो अब माइनस करो, अब जो आएगा देखो ऐसे आएगा। अब नेक्स्ट ईयर आप फिर से अब किस पे निकालोगे 10%, इस पे नहीं निकालोगे, 80,000 पे नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, जो रिड्यूस हुआ है बैलेंस उस पे हम 10% निकालेंगे। तो इस पे 10% कितना आएगा, देखो फिर माइनस करो। तो ऐसे करते 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 हम लोग जब वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी उस पे करेंगे। परसेंटेज विल रिमेन सेम, 10% बोला तो 10% से ही हम एवरी ईयर निकालेंगे, लेकिन किस पे कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू रिड्यूस हुई है। और वही एफआईएम मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पे हम किस पे करेंगे, ऑलवेज ओरिजिनल, हम इस पे ध्यान ही नहीं देंगे वैल्यू कितनी रिड्यूस हो रही है, ऑलवेज कैलकुलेट ओरिजिनल कॉस्ट। दैट इज वाई देखो पहले साल 8,000 हुआ डेप्रिसिएशन, फिर दूसरे साल 7,200 हुआ, तो बराबर यहाँ पे हो गया, तीसरे साल और कम हो गया, चौथे साल और कम हो गया। तो हमारे पॉइंट्स देखो ऐसे ऐसे आए, और व्हेन वी जॉइन दिस पॉइंट तो हमारी लाइन जो है देखो रिड्यूस हो गई, नीचे 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 जा रही है। गॉट इट। सो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा।
अब ये कैलकुलेशन है, अब ये कैलकुलेशन आप करो, यही कैलकुलेशन मैंने आपको अभी बताया है, तो फिर एक बार ट्राई करो, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछो। सेम कैलकुलेशन अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया है 10%। ओके, लेकिन कौन से मेथड से? रिटर्न डाउन वैल्यू, जो कम होने वाली है उस पे। So this is the last point, difference between fixed installment and return down value। तो अभी जैसे देखा हमने मीनिंग एवरी ईयर हम क्या करते हैं, फिक्स्ड होती है डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू होती है फिक्स्ड होती है। एवरी ईयर देखो हमने 2000 2000 2000 2000 चाहे 10 साल हो, एवरी ईयर हमारा डेप्रिसिएशन फिक्स्ड ही रहेगा। अंडर दिस मेथड ऑफ कोर्स गोज ऑन डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग। जैसे हमने देखा 8000 पहले साल डेप्रिसिएशन आया, फिर 7200, फिर 6580 समथिंग, नीचे नीचे कम कम रिड्यूस। चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, charge on reduced balance method. Amount of depreciation remains same, it keeps on changing. Value of fixed asset can be reduced to zero, value of fixed asset cannot be reduced to जीरो। देखो कैलकुलेशन करो, आपको ये सब प्रॉफिट, ये पॉइंट समझ में आएंगे। प्रॉफिट आर मोर ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर देन द लेटर, प्रॉफिट आर लेस ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर देन द लेटर। ठीक है, अब अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखो, फिर से अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर करते हैं तो डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे चार्ज करेंगे फिक्स्ड असेट से, तो फिक्स्ड असेट जो रहेगा यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, तो उससे हमारा क्या होगा, प्रॉफिट मोर ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर ऑफ द लाइफ ऑफ असेट देन द लेटर। और यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट लेस लेस होते जाएगा। नेक्स्ट, इट इज नॉट, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय एनी टैक्स लॉ, इट इज रिकॉग्नाइज बाय टैक्स एंड लॉ। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि वैलिड कौन सी मेथड है, तो कौन सी मेथड वैल्यूड है, रिटर्न डाउन वैल्यू। ये वैल्यू क्या है, टैक्स में एप्लीकेबल है, क्योंकि सही बात है ना, जो रिड्यूस हो रहा है उसमें आप सही डेप्रिसिएशन बताओ। मशीनरी आप कब खरीदी थी 10 साल पहले और वही डेप्रिसिएशन सही भी आप यूज कर रहे हो, तो नो यूज। जो रियल वैल्यू है उस पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, देन ओनली बैलेंस शीट विल शो फेयर एंड ट्रू वैल्यू। तो इनकम टैक्स भी यही क्या करते हैं, मेथड एक्सेप्ट करते, तो जनरली कंपनीज एक्सेप्ट दिस मेथड। तो ये आप याद रखना है ये पॉइंट आपको। दिस मेथड इज सुटेबल वेयर रिपेयर चार्जेस आर लेस। ठीक है, जहाँ पे ज्यादा रिपेयर वगैरह मशीनरी नहीं होती है, वो वैसी ही मशीनरी रहती है, ज्यादा उस पर मेंटेनेंस पे खर्चा नहीं, तो ये सुटेबल है। बट जो कंपनीज को बार बार रिपेयर मेंटेनेंस करना होता है, वैल्यू मशीनरी की कम होती है, तो यहाँ पे यही वो मेथड यूज करते हैं। गॉट इट। अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ कोर्स मैंने बताया कि एक एक्स एक्सिस को पैरेलल रहती है और ये डाउनवर्ड्स होती है, नीचे नीचे जाती है। ग्राफ्स आपने देख लिया है अपने। सो आई होप आपको समझ में आया है डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट जो वीडियो बनाकर लेकर आओगी डेफिनेटली वो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एंड इट्स इजी। थोड़ा सा डेट कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, इसके लिए हमारा कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए, बिकॉज 11th-12th कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। तो थोड़े से टेबल्स आपके अच्छे से लर्न होने चाहिए, माइनस प्लस आपका अच्छा होना चाहिए, तो डेप्रिसिएशन ये इजी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डेप्रिसिएशन डिफिकल्ट जाता है। बट डोंट वरी, हम साथ में पढ़ाई करेंगे तो श्योरली आपको डेप्रिसिएशन इजी जाएगा। सो फॉर अ टाइम बीइंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।